किसी भी देश की असली ताकत केवल हथियारों में नहीं होती, बल्कि उन तकनीकों में होती है जो उन्हें शक्ति देती है। भारत का अपना लड़ाकू विमान इंजन बनाने का सपना, कावेरी इंजन, पिछले 40 वर्षों से हमारे देश का अभिमान भी है, संघर्ष भी है और सपना भी। और आज यह सपना फिर से नई उड़ान भर रहा है। आगे भी ऐसे ही भारतीय सैन्य अपडेट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका समर्थन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। 1980 के दशक के अंत में डीआरडीओ के गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट ने भारतीय वायुसेना के भविष्य के लड़ाकू विमानों के लिए स्वदेशी इंजन बनाने का निर्णय लिया। इसका नाम रखा गया GTX-33 VS कावेरी। लक्ष्य था नए लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का दिल बनना। सपना बड़ा था, उन चुनिंदा देशों की सूची में भारत को शामिल करना जिनके पास अपना लड़ाकू विमान इंजन है। लेकिन यह यात्रा आसान नहीं रही। 1990 और 2000 के दशक में कई परीक्षण हुए, परंतु असली समस्या थी थ्रस्ट की कमी। कावेरी इंजन आफ्टर बर्नर के साथ लगभग 70 से 75 किलो न्यूटन थ्रस्ट ही दे पा रहा था, जबकि तेजस को कम से कम 85 से 90 किलो न्यूटन की जरूरत थी। वजन की समस्याएं, वाइब्रेशन की समस्याएं और उच्च ऊंचाई प्रदर्शन जैसी चुनौतियां सामने आईं। आखिरकार 2008 में तेजस प्रोग्राम से कावेरी इंजन को अलग कर दिया गया। यह एक बड़ी निराशा थी, लेकिन परियोजना को बंद नहीं किया गया। वैज्ञानिकों ने सोचा, अगर तेजस के लिए नहीं तो कावेरी को और क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके मरीन वेरिएंट यानी KMZT ने नौसैनिक जहाजों को 12 MW पावर देकर सफल सी ट्रायल्स पूरे किए। यूएवी और स्टील्थ ड्रोन्स के लिए इसका ड्राई वेरिएंट, जिसमें आफ्टर बर्नर नहीं है, चुना गया। इसे डीआरडीओ के घातक स्टील्थ ड्रोन में 2026 तक इंटीग्रेट करने का लक्ष्य रखा गया। इसके साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भी शुरू हुआ। फ्रांस की सफरान, अमेरिका की जी और ब्रिटेन की रोल्स रॉयस जैसी कंपनियों ने भारत से हाथ मिलाया। सफरान कोर टेक्नोलॉजी अपग्रेड कर रहा है। वहीं रूस में IL-76 टेस्ट बेड पर फ्लाइट टेस्टिंग जारी है और अभी भी लगभग 25 घंटे के फ्लाइट ट्रायल्स बाकी है। अब नई उम्मीद है, कावेरी 2.0। इसका लक्ष्य है 55 से 58 किलो न्यूट्रल तक का ड्राई थ्रस्ट और 90 किलो न्यूटन से अधिक का वेट थ्रस्ट। अगर यह सफल होता है तो GF404 और GF414 जैसे इंजनों के बराबर खड़ा हो सकेगा। गोदरेज एरोस्पेस और आजाद इंजीनियरिंग जैसी निजी कंपनियां अब इंजन मॉड्यूल्स और असेंबली पर काम कर रही है। ब्राह्मोस एरोस्पेस आफ्टर बर्नर विकसित कर रहा है, जिससे थ्रस्ट लगभग 80 किलो न्यूटन तक पहुंच सके। सोशल मीडिया पर हैशटैग फंड कावरी इंजन ट्रेंड कर रहा है। लोग मांग कर रहे हैं कि सरकार इसे और ज्यादा फंडिंग दे ताकि परियोजना तेजी से पूरी हो सके, क्योंकि जब तक हमारे पास अपना फाइटर जेट इंजन नहीं है, तब तक असली आत्मनिर्भरता संभव नहीं। विदेशी इंजनों पर निर्भर रहना हमेशा एक सुरक्षा जोखिम रहेगा। भविष्य की योजना अब साफ है। 2026 से घातक UCAV में कावेरी इंजन लगाया जाएगा। नौसैनिक जहाजों के लिए मरीन गैस टरबाइन ऑपरेशनल होगा और 2030 के दशक तक अगर कावेरी 2.9 सफल हुआ तो तेजस MK2 और एमएसए जैसे विमानों को एक मेड इन इंडिया दिल मिलेगा। लंबी अवधि में भारत का लक्ष्य छठी पीढ़ी के इंजन बनाने तक है। कावेरी इंजन सिर्फ एक मशीन नहीं, यह भारत का आत्मसम्मान है। 40 साल से वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और देश ने मिलकर इस पर अथक मेहनत की है। असफलताएं आईं, लेकिन सपना कभी मरा नहीं। वह दिन आएगा जब भारत के आसमान में उड़ने वाले हमारे लड़ाकू विमान एक स्वदेशी इंजन की शक्ति से गूंजेंगे, और वही हमारी पीढ़ी की सबसे बड़ी सफलता की कहानी होगी।